मुझे कोई रुला नहीं सकता। मेरा सुखों भरा जीवन दुखों में बदल गया जब मेरे पति का शरीर शांत हुआ। मेरा पहाड़ जैसा दुख था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें बचाने के लिए मैंने हॉस्पिटल में अपना सब दांव पर लगा दिया, पर मालिक की मर्जी, वो जैसा चाहे। दोनों हाथ लुटाकर घर आ गई। छोटे छोटे मेरे बच्चे, कैसे उन्हें संभालूं? दिन रात रोने में बीतने लगे। मुझे समझ नहीं आता था कि क्या करूं, इस जीवन का अंत कैसे करूं? अपने को मार लूं, फिर बच्चों को कैसे संभालूं? दिन बीते, महीने बीते, रोते रोते साल बीत गया। भगवान का नाम लेना मुश्किल होता गया। कोई भगवान का नाम ले, मेरे मुंह से यही निकलता था, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरी ये हालत कर दी। खैर, शिकायतों का कोई अंत नहीं था। मेरे मायके में एक आंटी थी, वो हमेशा कहती थी, मेरे साथ सत्संग चल। मैंने कहा, मैं पूजा पाठ बहुत कर चुकी, मैंने कोई मंदिर नहीं छोड़ा, दान करने में पीछे नहीं थी। तब भी भगवान ने मुझे क्या दिया? दुख? नहीं, अब मैं किसी सत्संग में नहीं जाऊंगी। वो मुझे देखकर कहने लगी, भगवान से इतनी नफरत? कुछ दिन बाद उन्हीं की बेटी से मिलना हुआ। उसके साथ भी यही ट्रेजेडी हुई थी। उसको देखकर मैं हैरान हो गई, इतनी शांत कैसे है? इसका दुख मेरे दुख से तो मिलता है। उसने बस यही कहा, तू मुझे देखकर सत्संग चली जा, तेरा सारा दुख कट जाएगा। बहुत जबरदस्त हैरानी लगी, ऐसा क्या है इस सत्संग में? मेरा आदमी चला गया, मैं इतनी दुखी, मेरा सुख चैन सब चला गया। सत्संग से कैसे हासिल होगा? कहीं ना कहीं मुझे भी लगता था विधवाओं का सत्संग ही सहारा है। तो यही सोचकर मैंने एक दिन सत्संग जाने का विचार किया। मैंने घर में बात की कि कल मुझे सत्संग जाना है। मेरा बड़ा बेटा कहने लगा कि मैं तुम्हें कल भगवान से मिलवाऊंगा और तुम्हारी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। मैंने पूछा, कैसे मिलवाएगा? फिर उसने बताया, उसका एक दोस्त है जो बंद कमरे में धुनी लगवाता है और भगवान आते हैं, तब बात हो जाती है। मैंने कहा, कल तो हमने सत्संग जाना है। फिर मैं और मेरी बेटी सत्संग आए। तब सत्संग खत्म हो गया था। मैंने देखा, ओम ओम का कुर्ता पहने कोई बैठा है। दिमाग दौड़ा, क्या यही सत्संग करते हैं? उन्होंने हमें देखते ही पूछा, कहाँ से आए हो? मैंने बताया, हम हरिनगर से आए हैं। फिर वो कहने लगे, आज तो सत्संग खत्म हो गया, कल 9 बजे आना। मैंने उनसे पूछा, क्या आप मुझे हंसा सकते हो? उन्होंने कहा, मम्मी जी से बात कर लो। मैंने यहाँ चैलेंज किया था कि मुझे कोई हंसा नहीं सकता। भैया जी ने कहा, तुम मम्मी जी से बात कर लो। जब मम्मी जी से बात हुई, मैंने दाएं बाएं नहीं देखा और मैंने सारा अपना दुखड़ा सुना दिया। घंटों लग गया और मम्मी जी ने 2 गिलास पानी पिलाया और मैं रोती ही रही। मम्मी जी ने कहा, तूने सारा कुछ बता दिया, अब मेरी सुन। तू 15 दिन सत्संग आ जा और मैं तुझे अपने गुरु के वचनों पर विश्वास दिलाती हूँ, तुझे हंसना सिखा देंगे और तेरी आंखों के आंसू भी सुखा देंगे। जब मैंने सत्संग आना शुरू किया, मुझे ऐसे लगने लगा जैसे मेरे सिर से कोई मधुमक्खी का छत्ता उड़ने लगा और मैं ऐसे उड़ने लगी जैसे सूखा पत्ता हवा में। अब मुझे रात की नींद, दिन का चैन हासिल होने लगा। कुछ दिन बाद जन्माष्टमी थी। मैं इतना नाची कि मुझे होश ही नहीं रहा। भैया जी रात सपने में कहने लगे, सत्संग से प्यार बढ़ा ले, तेरे दुख दर्द मेरे हैं। सुबह उठती तो कदम मेरे जमीन पर नहीं होते।
मुझे कौन चलाता कौन उठाता है। मेरे जीवन में विश्राम आ गया। हर पल यही गुनगुनाती, जो मेरा था वो भगवान मुझे मिल गया। अब रोने की, शिकायत की जरूरत नहीं है। भगवान के प्यार में मैं कब खो गई, मेरे दुख कब खो गए, मुझे खुद भी पता नहीं चला। आज मुझे अपने आप में शर्म आती है कि मैं कैसे भगवान पर उंगली उठाती थी। उसने फिर भी मुझे सुकून दिया। मेरा जीवन कब बदल दिया। मेरा दुख कहाँ चला गया, मुझे कुछ भी याद नहीं। अब अगर याद है तो सिर्फ भगवान और उसका प्यार याद है, उसकी अनंत कृपा याद है। मेरा दिन प्रतिदिन भगवान से प्यार बढ़ता ही चला गया और अब मुझे अपने पर भी प्यार आने लगा। 4 महीने बीत गए। उसके बाद घर पर बेटी की शादी थी। हमने भैया जी को शादी का कार्ड दिया। उन्होंने कहा, क्या हमारा आना जरूरी है? मैं तुरंत बोली, हाँ जी, और मैं बोलकर चली आई। दिन भर यही प्रार्थना रहती कि भगवान, मेरा आसरा तू है और तुम जरूर जरूर आओ। अचानक फोन आया, भैया जी का आना मुश्किल है, वो कहीं जा रहे हैं। मैं परेशान हो गई। मैंने कहा, देर से ही आना जरूर। अब एक पल भी मेरा मन प्रार्थना के सिवाय नहीं था। बार बार मेरे अंदर से यही आवाज निकले, भगवान कृपा करो, जरूर आओ जरूर आओ। मेरे भीतर पूरी तरह से उनका चिंतन चलने लगा और आखिरकार चिंतन का फल लेकर आया। भैया जी पहुंच गए। जैसे भैया जी पहुंचे, कैसे बताऊं उस वक्त के एहसास। ऐसे लगे मैं छुप जाऊं। मेरा रोम रोम छुपना चाहता था। मुझे समझ ना आए मैं इन्हें कहाँ बिठाऊं, किससे मिलवाऊं, किसको बताऊं हमारे घर कौन आए हैं। मेरे पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उस वक्त मेरी स्थिति किसको समझाऊं। मुझे थोड़ी सी भीलनी की स्थिति का अंदाजा हो रहा था। वो राम जी के आने पर क्यों छुप गई थी, मुझे उसका एहसास हो रहा था। ये प्रेम के भाव, भक्ति के भाव दुनिया वाले क्या समझेंगे। अब तो ऐसी तार छिड़ गई, अगर कोई रोकता भी तो उसे ही सत्संग ले आती। घर घर नहीं मंदिर लगने लगा। मैं हैरान हूं, मुझे ये क्या हुआ। ये दिल इतना महकने लगा, मन का कोई ठिकाना नहीं बचा। कहां जाकर बताऊं ये अलौकिक प्रेम की कहानियां। गोपियों का कैसा प्रेम था, मीरा ने कैसे भाव से बजा था। हर भक्त की प्रेमी की दशा समझ आने लगी। धन्य प्रहलाद जैसे भक्त कि कैसे श्वास श्वास सिमरन चलता है। सबका हाल समझ आने लगा। अपने पर नाज होता है कि ऐसा सद्गुरु मिला है जिसने सच जनवाया है, विचित्र प्रेम का एहसास कराया है। भगवान का बड़ा शुक्राना निकलता है। कैसे उसने कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र निभवा दिए। मैंने तो सोचा था जीवन का अंत कर दूं, पर भगवान ने एक सहारा छीना, सबल सहारा बनकर खुद मिल गए और मुझे घर फैक्ट्री दोनों संभलवाई। मुझे तो रोने से ही फुर्सत नहीं थी। यहाँ आकर पता लगा जीवन किसको कहते हैं। इस सत्संग की महिमा यही है, खरा खोटा अपने आप अलग होता जाता है। संसार में झूठ का मजा भी महसूस किया और अपने आप में सच्चाई का मजा भी महसूस किया। भगवान की महिमा देखी, जहाँ झूठ टिकता नहीं, केवल सच ही सच है।